नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों, हमारे चैनल पर एआरओ की तैयारी हमारी चल रही है। यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन लाएंगे। तो आपको बता दें, सामान्य अध्ययन के आपके 135 क्वेश्चन आते हैं और एक वीडियो में 135 क्वेश्चन लाना संभव है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस कारण से एक प्रैक्टिस सेट के हम लोग 3 पार्ट बनाएंगे और उसमें से 45 करके यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 135 आपके क्वेश्चन जीएस से संबंधित होते हैं। साथ में यहीं पर आपको कंप्यूटर भी पढ़ना होगा और आपको आपके एआरओ में आपकी हिंदी भी आती है तो हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट आएंगे। हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपके 50 क्वेश्चन होंगे। वैसे आपके क्वेश्चन 50 नहीं आते हैं, लेकिन हम बड़ा टेस्ट बनाएंगे 50 क्वेश्चन को। उस 50 क्वेश्चन में अगर आप मंडी परिषद की भी तैयारी कर रहे हैं और आप एआरओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों को हम यहाँ पर कंबाइन कर देंगे क्योंकि सिलेबस आपका दोनों का बराबर ही है। तो इस कारण आप 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, डेली आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं ये टेस्ट। और अगर आप नए हैं, हमारे चैनल में तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। आपको 10-15 दिन में सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम ले आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर देखते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1909, 1919। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और आपका जो ये स्थापना की गई थी 1935, जो कि भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, और इसे जब स्थापना हुई थी इसे फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नाम क्या था इसका? फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब स्वतंत्रता पश्चात के बाद इसका नाम सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से नालंदा परियोजना का जो कि कार्यक्रम है किससे संबंधित है? तो नालंदा परियोजना आपकी जो है यहाँ पर सी नंबर, अर्थात अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय है। और नालंदा परियोजना को मार्च 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इससे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय अर्थात भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य होता है अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षण संस्थाओं में विकास कराना। और ये जो परियोजना हमारी लागू की गई थी, तो सर्वप्रथम यह परियोजना आपकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आपकी प्रारंभ की गई थी। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है जो कि यहाँ पर नालंदा परियोजना दिया है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। तो ग्रीन इंडेक्स जो विकसित किया गया है तो ये हमारा हो जाएगा ए नंबर, अर्थात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सुमेलित करना है। कुछ आपकी यहाँ पर क्रांतियाँ और कुछ आपके उत्पादन है। आपको यहाँ पर देख रहे हैं सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे तो मिलान करने में वीडियो में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किसका संबंध किससे उत्पादन से होता है। तो देखो, खाद्य उत्पादन में हम लोग किसकी क्रांति होती है? अर्थात खाद्य उत्पादन होती है हरित क्रांति की। हरित क्रांति होती है आपकी खाद्य उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है आपका दुग्ध उत्पादन। मत्स्य जल पालन होता है वो आपका नीली क्रांति होती है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। और जो भूरी क्रांति होती है, भूरी क्रांति का संबंध होता है आपका उर्वरक उत्पादन से। समझ गए होंगे, हरित क्रांति हो गया, इससे हरित क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति में आपका दूध हो गया। ठीक है, और नील क्रांति आपको होती है मत्स्य पालन और भूरी क्रांति होती है आपकी उर्वरक उत्पादन। ये आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। आपको दिया है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण है? अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय एवं निर्धनता का जो अनुमान लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि डी नंबर दिया है, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग ही ये आपका करता है। और आप सबको पता है योजना आयोग आपका क्या करता है इस समय, यही आपका काम करता था। तो योजना आयोग चेंज हो चुका है, दूसरा नाम आपका इसका आ गया है, आप सबको पता होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो ये आपका हो जाएगा जो कि आपका डी नंबर, अर्थात ये मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। आपने नाम सुना होगा रीवा जनपद में। ठीक है, तो रीवा जनपद अर्थात मध्य प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांव तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की घटनाएं तथा समस्याएं प्रकाशित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नंबर है, लेकिन उससे पहले बता दें जो आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये आपका यूनिक पब्लिकेशन है। मार्केट में अभी तक जो प्रैक्टिस सेट आए हैं सबसे बेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट यही है। हमने सभी पब्लिकेशन देखा
यूथ कंपटीशन भी देखा और भी हमने देखा है कि, लेकिन ये मामले में देखें कि आपका सही नहीं है। ठीक है, तो आपको इस बार को, जैसे पिछली बार को पेपर बना था उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट आपका यूनिक पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो ले लीजिए, और मतलब मार्केट में अवेलेबल हो तो ले लीजिए, नहीं तो कोई भी लगाइए, हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, और लगाने का आप कुछ भी लगाइएगा, हमारा जो है हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं यूनिक से ही करवा रहे हैं, सबसे बेस्ट बुक यही लगी अभी तक। ठीक है, चलो अगला यहाँ पर दिया है जो कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो ये आपका कौन सा है जो नहीं पाया जाता है, आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब जो कि आपका अभ्रक। ठीक है, अभ्रक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर चूना पत्थर जो है, तो चूना पत्थर आपका मिर्जापुर में पाया जाता है, और आपका जो बॉक्साइट दिया है, बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो जिप्सम आपका झांसी व हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया ग्रामीण अवस्थापन। ठीक है, ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया। तो ये भाई किसके अधीन किया गया, ये आपका हो जाएगा नाबार्ड के अधीन। ठीक है, नाबार्ड के अधीन। तो ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष यहाँ पर सृजन किया गया जो कि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, चलो और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। तो ये आपका जो कि ग्रामीण के हिसाब में घोषित किया गया है। ठीक है, ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत सर्वोत्तम राज्य ये घोषित किया गया आपका ए नंबर सिक्किम को घोषित किया गया है। ठीक है, सिक्किम को घोषित किया गया है, और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2014 में इसे घोषित किया था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो 2020 किससे संबंधित है, ये आपका संबंधित होगा सही नंबर आपका गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, डी नंबर गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर अर्थात नर्क से। ठीक है, किससे संबंधित है, नर्क से संबंधित है। प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे रेगनर वर्क्स ने वो निर्धनता का दुष्चक्रम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके अनुसार अल्प जो विकसित देश होते हैं उनकी गरीबी दुष्चक्र के बारे में बताया था। अगला दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है कौन सही है, अर्थात कौन सा अभियान कब चलाया गया था। तो आपको सबको पता हो कि सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया है वो आपका चलाया गया 2001 में। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चलाया गया। भारत जो साक्षर भारत साक्षर भारत है, साक्षर भारत, तो साक्षर भारत आपका 2009 में चलाया गया। ठीक है, 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया आपका, तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में आपका ये नंबर हो जाएगा। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया 1988 में। तो आपका ये इसमें हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से यहाँ पर लगाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो धनी स्थान यहाँ पर दिया है भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, अर्थात कि भारत में पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी भी है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट में आप जानते हैं जैसे कि आपने केरल का नाम सुना है, जैव विविधता के लिए जाना जाता है साइलेंट वैली। ठीक है, जो कि आपके केरल में है। तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा क्योंकि पश्चिमी घाट आपका दिया ए नंबर। चलो अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कुछ पक्षी विहार दिए हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जो यहाँ पर हो जाएगा सही वो कौन सा होगा। देखो बखीरा पक्षी विहार ये आपका उन्नाव में तो नहीं है, ओखला पक्षी विहार ये ललितपुर में नहीं है, आपका सांडी पक्षी विहार जो कि आपका कहाँ पर है, हरदोई में है। आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आपका जो कि सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, और बखीरा जो पड़ता है वो आपका संत कबीर नगर में पड़ता है। ठीक है, बखीरा कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। महावीर स्वामी वन जो विहार है वो आपका ललितपुर में पड़ता है, आपका बस्ती में नहीं पड़ता है। इस कारण से आपका सी नंबर सही था कि सांडी पक्षी विहार जो कि आपका कहाँ पर हरदोई में है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर के क्षेत्रफल होना चाहिए, अर्थात वन कितने होने चाहिए पर्यावरण के हिसाब में। तो यहाँ पर देखो 33% होना अनिवार्य है। ठीक है, पर्यावरण में वृक्षों का होना कितना 33% अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुदाब सबसे कम होता है। तो वायुदाब सबसे कम कब होता है, तो ये होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में आपका वायुदाब सबसे कम होता है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है।
तो ये आपका उत्तरदायी नहीं होगा। आपका ए नंबर आपका दिया है यहाँ पर व्यापक निज कर्मता, व्यापक निज कर्मता आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी सही जवाब आपका जो कि 21 में देख सकते हैं कि इसको आपको बांटा गया है 9 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 9 भागों में, अर्थात सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है, तो ये आपका संबंध है स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य सूचकांक है। अगला दिया है एजेंडा 21 कितने समझौते हैं, एजेंडा 21 में कितने समझौते थे, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात 5 समझौते। कितने यहाँ पर है? 5 समझौते हैं, जो कि 1992 में प्रारंभ किया गया था। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस आपको मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, अर्थात समुद्र है। ठीक है, विशालतम समुद्र आपका कौन हो जाएगा, तो यहीं पर है स्वच्छ पारिस्थितिकी, समुद्री के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है भाई, तो ग्रीन मफलर आपका संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से आपसे संबंधित है। इसके अंतर्गत राजमार्गों के किनारे जो हरे वृक्षों की कतारें खड़ी की जाती हैं वो ध्वनि प्रदूषण से बचा सकता है, क्योंकि हरे पौधे ध्वनि की तीव्रता को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकते हैं, इस कारण से आपके पौधे होगा। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो मीथेन गैस उत्पादन कौन करता है, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा धान का खेत। ठीक है, धान के खेत में सबसे ज़्यादा मीथेन आपकी होती है। नीरी स्थित है, नीरी है क्या, तो यहाँ पर समझेंगे नीरी क्या है, तो नीरी आपकी यहाँ पर जो स्थित है आपके नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन बायोस्फीयर को कौन बचाती है, यहाँ पर बी नंबर होगा अल्ट्रा वायलेट किरणें से ही आपकी ओजोन स्फीयर को बचाती है। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में। अगला है जैव विघटित प्रदूषण है, जैव विघटित प्रदूषण जो कि आपका बी नंबर है वाहित मल। ठीक है, वाहित मल उसे प्रदूषक को कहा जाता है जो अपघटकों के द्वारा अपघटित कर दिया जाता है। मुख्य रूप से जैव प्रदूषक पदार्थ जैसे कि वाहित मल, मरे हुए जानवर इत्यादि में इनमें से शामिल होते हैं। जीवाणु तथा कवक इस प्रकार के प्रदूषण का अपघटन करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो ये आपका पारित हुआ बी नंबर, अर्थात 1986 में पारित हुआ। ठीक है, 1986 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, यहाँ पर आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क से की गई थी। ठीक है, और इसका नामकरण जो 55-56 में इसका नामकरण प्रसिद्ध शिकारी जिम कार्बेट के नाम से इसका कर दिया। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, गोल्डन जयकाल, सांबर, हिरन, फिश, ईगल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं और यह टाइगर रिजर्व भी है, आपको याद रख लेना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पर नहीं हो जाएगा, जो कि आपका दिया है सी नंबर, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया में फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जिसमें ओजोन, परऑक्सी, एसिटिलीन, एथेन ये सब आपके इसी में शामिल होते हैं। अगला दिया है कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है, ये आपका होगा सी नंबर, था छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, छोटे बच्चों में ये पाया जाता है, जैसे पक्षघात, ये एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया है कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, तो भाई इस घटना को क्या कहते हैं, तो सी नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, जो कि दिया है आपका ए और बी, अर्थात फास्फोरेंस और आपका होता है बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, अगला देखते हैं सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण कारण हो सकता है, तो इससे क्या ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पर होगा डी नंबर, अर्थात त्वची कैंसर जल्दी हो जाती है। ठीक है, जो त्वची कैंसर होती है वो आपकी जल्दी होती है। अगला है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न से किस हार्मोन्स का उत्पादन समाप्त हो जाता है, तो ये आपका उत्पादन कौन सा होता है यहाँ पर, तो आपका देखते हैं यहाँ पर जो इतने क्वेश्चन आपका दिया था, पूरी पीडीएफ यहाँ पर आपकी कंप्लीट नहीं है, तो आपको बता दें कि इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्त्रियों में रजो निवृत्त की स्थिति में वह स्थिति होती है जब मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। यह स्थिति साधारणतः 50 वर्ष के आसपास होती है। इस दौरान
जो बोलते हैं कि कौन सा होता है, तो ए, ठीक है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो जाता है। इस अवस्था के पश्चात स्त्रियों में गर्भधारण की जो प्राकृतिक क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है एस्ट्रोजन के कारण। ठीक है, तो इतना आपने 39 क्वेश्चन इसमें पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, अगला जो वीडियो होगा इसी का हमारा पार्ट होगा। हमने आपको बता दिया कि इसमें इतने आपके क्वेश्चन थे। तो आपको कुछ कमेंट करके एक क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, अर्थात वो किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अपना न्यायाधीश जो होता है अपना पद त्याग सकता है। वो कैसे अपना पद मुख्य न्यायाधीश को देता है अपना त्याग पत्र, या राष्ट्रपति को देता है, या प्रधानमंत्री को, या विधि मंत्री को, आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर हम ARO की तैयारी करा रहे हैं और आपको हिंदी भी लाएंगे, जनरल साइंस भी रहेंगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।